सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में। जो फिल्म 120 बहादुर कहाँ पर इसकी शूटिंग वगैरह हुई? इस फिल्म में आपको बैंगन का रोल मिला था, तो ये कैसे मिला आपको? क्या चीजें देखी आपके अंदर की आप? फरहान साहब से भी अभी वो प्यार करते हैं, राशि से 2-4 बार मिलना हुआ तो उनसे भी अच्छी है। कैसे आपको इस फिल्म में काम मिला? इस फिल्म में काम कैसे मिला? तो हेलो भैया रो, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेली दर्शक में, और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो, आज अपन मिलवाने वाले हैं देवेंद्र भैया, जिनकी फिल्म आप लोगों ने देखी हुई है 120 बहादुर। बुंदेलखंड में एक गौरव को प्रतीक मानो जा रहा है। भैया को बहुत सराहना मिल रही है अपने बुंदेलखंड से, और आज आप लोगों को उन्हीं से मिलवावे के लाइन लाए हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली दर्शक में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हालांकि बहुत सुबह सुबह का टाइम है, मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ, सो इतनी जल्दी तुम आ गए हो, पर कोई नहीं। बिल्कुल भैया, अब हम छतरपुर से आ रहे हैं भैया के गांव पहरा गांव में मिलवे के लाने, और भैया बातचीत करवे के लाने रेडी हैं। तो अपन पूरी जर्नी जाने भैया, कैसे शुरुआती दौर से गुजरे, कैसे अपनी मुंबई तक को सफ़र रहो। तो भैया सबसे पहले तो आप अपनी कहाँ से हो, और मतलब कि कैसे गुजरे यहाँ से, कैसी आपकी वर्कशॉप रही, कहाँ से आपने तैयारी करी इतनी दूर पहुँचने सफ़र में, कैसा रहा आपको सफ़र? तो बहुत साल की मेहनत है, बहुत साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, मतलब। और अभी भी हम रास्ते में ही हैं, मतलब कहने का मतलब ये कोई ऐसे मंजिल होती नहीं है। हाँ। हम अभी चल ही रहे हैं, देखते हैं कि क्या कहाँ तक पहुँचते हैं। और आप सभी का प्यार बहुत चाहिए। तो पहले यही गांव में शुरुआत हुई, गाने गाने से, गम्मत में चबूतरों पे बैठने से लेके, बसारी में पढ़ने के दौरान हिमालय भैया से जुड़ने से लेके, सपना रंगमंडल एक ग्रुप था, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, फिर छतरपुर में कॉलेज के दौरान यूथ फेस्टिवल, इप्टा में काम करने से लेके, शिवन शुक्ला जी के साथ में काम करने को लेके, फिर उसके बाद भोपाल चले गए, वहाँ पे एक ग्रुप इंडट बुंदेले, उसके साथ काम किया। फिर ड्रामा स्कूल भोपाल खुला था, तो उसका एग्ज़ाम दिया तैयारी के साथ में, बहुत तैयारी के साथ में, और वो हुआ एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले बैच में सिलेक्शन हुआ। और पास आउट होने के बाद फिर दिल्ली चले गए, फिर 3 साल लगातार एनएसडी देते रहे, क्योंकि कोई कोई था नहीं, तो कोई था नहीं, तो इसलिए खुद से ही कुछ करना था। तो फिर स्कूल हुआ, एनएसडी हुआ, और एनएसडी के बाद तो फिर जैसे पास आउट हुए थे तो मुंबई निकल गए थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, और 7 साल मुंबई में रहते रहते हो गए। तो वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप तो क्या बोलेंगे, मतलब ट्रेनिंग हुई पूरी की पूरी तरीके से। एमपी स्कूल ड्रामा में एक्टिंग की ट्रेनिंग हुई, एमपी स्कूल और एनएसजी में जाके फिर बहुत पढ़ाई हुई 3 साल लगातार। भैया कहा जाए उस जगह तक पहुंचने में लोगों को बहुत समय लग जाता है, जो जहां अभी आप पहुंचे हैं, आपको पहला काम मिला है, और कहा जाए वो एक ऐसी फिल्म जो सभी देशवासियों के दिल धड़कन में बस जाए, ऐसी मूवी है, और लोगों का बहुत प्यार दिख रहा है आपकी इस फिल्म को लेके। तो कैसे आपको इस फिल्म में काम मिला? इस फिल्म में काम कैसे मिला यार, एक और सारी चीज़ें ऑडिशन से ही मिलती हैं। वहाँ पे कोई हमारा है तो है ही नहीं ऐसा कि कोई हमको पुश कर दे या कोई आगे बढ़ा दे, कोई हाथ पकड़ के खींच ले। तो ऑडिशन से ही काम मिला। बहुत सालों से ऑडिशन लगातार दे रहे थे, और कुछ कुछ काम मिल रहे थे, पर वो कर नहीं रहे थे क्योंकि वो अच्छे काम नहीं थे शायद, या हम बन नहीं रही थी बात। कोई भी काम करने का मन भी है तब भी बन नहीं रही थी, क्योंकि आपने कुछ और काम को कमिट कर रखा है। तो फिर ये काम आया, इसकी कास्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हुई, बहुत देर तक कास्टिंग चली, 3 बार कास्टिंग चली। तो एक कैरेक्टर के लिए कास्टिंग चली, जो पहले गाना गाता था, जो गाने गाते थे, और दाहिया साहब के कैरेक्टर के लिए, फिर निहाल के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हुआ, फिर रात में हमने ये बैंगन वाले कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया डायरेक्टर ने, क्योंकि उनको काम पसंद आ गया था। उनको लग रहा था कि किसी ना किसी कैरेक्टर में इनको रखना है, पर इसलिए फिर उन्होंने सिर्फ उसमें ही रखा। तो भैया जैसे अब आपका यहाँ पर गांव परिवार सबसे जुड़े हुए हैं आप, भले ही आप मुंबई में रहे हैं, तो आप जब अपना काम खत्म करके आए तो डायरेक्ट सबसे पहले अपने गांव आए। तो आपका ऐसा क्या जुड़ाव है गांव से? ऐसा और क्या चीज़ें हैं जो आपको गांव की तरफ अपना आकर्षित करती हैं? भले ही आप मुंबई में रहे हैं इतने सालों तक, लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि आपकी 10-12 साल की मेहनत है, और तब जाके अभी आपको काफ़ी अच्छी जगह और कहा जाए अच्छा मुकाम मिला है अभी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले गांव आने का बहुत मन था, तो पर सबसे पहले गांव नहीं आ सकते थे, क्योंकि कमिटमेंट थी। 27 को मुंबई में रॉयल ओपेरा हाउस में हमारा शो था, बहुत ज़ोर से प्यार लगा है, एक मैंने शो बनाया हुआ है, उसका शो था लाइव शो म्यूजिकल। और एक फिर उसी का शो हमारा 29 को इधर था, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ जाना पड़ा। फिर दिल्ली में 2-3 इंटरव्यूज़ थे, कुछ खास इंटरव्यूज़ फिल्म को लेके, तो वो देने थे। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर 3 को इधर आना हुआ। तो डायरेक्ट ऐसे आना नहीं हुआ, पर आना मन था आने का, इसलिए ही पहले से ही तय था कि शेड्यूल का पहले से ही तय था।
सो इधर आए और फिर इधर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत ही कमाल कर दिया लोगों ने। बिल्कुल। यहाँ के लोगों के बारे में खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बहुत जल्दी बुरा भी मानते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ के लोग ये है कि अपना बुंदेलखंड से कोई भी हो तो बहुत भर भर के प्यार भर देते के हैं। प्यार देते हैं और वो बहुत ज्यादा। बहुत ही नाजुक उनका दिल है। हाँ हाँ। अगर उनको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाए, अगर उनको बोल दिया कि यार अभी तो नंबर चाहिए किसी को, नंबर दे दो, नंबर नहीं दे पाए तो फिर थोड़ी देर में मैसेज करते हैं कि अरे आप तो घमंडी हो। तो मतलब बहुत ही फ्लेक्चुअल हाँ। ऐसे फ्लेक्चुएट होते रहते हैं। जैसे भैया आप अभी पहरा अपने गांव में आए हैं, जी, जी। तो यहाँ पर लोग आपको लगातार मिलने के लिए आते जा रहे हैं। मैंने जैसे कि अभी देखा काफी लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक आते ही रहते हैं। तो अभी अपन लोगों ने काफी दिनों बाद अरेंज किया है आपसे मिलने का, तो ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों से अभी यहाँ मिलने आती हैं? क्या क्या अप्रोचेबल चीजें होती हैं आपके साथ? कौन बुलाता है आपके कि भैया हमारे इधर भी आओ, ऐसी अलग चीज? अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग। तो वही कोई मैंने बोलता है मैं मेरे को भी हीरो बनना है, मुझे भी हीरो बना दो। हाँ। कोई बोलता है, कल एक बंदा 2 3 4 लड़के आए थे पन्ना से, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ 25 50 गाने लिखे हैं, तो हमको गाने लिखने हैं। फिर मैंने बोला कि आपको किसके गाने पसंद हैं, जो भी लिखते हैं लिरिसिस्ट कौन कौन से पसंद है। तो उनको पता नहीं था लिरिसिस्ट क्या होता है, तो मैंने उनको बताया कि लिरिसिस्ट क्या होता है, क्योंकि कभी मुझे भी नहीं पता था। हाँ। तो मैंने उनको ये बोला कि जब आपको गाने लिखने हैं तो आपको पता होना चाहिए गाने कौन लोग लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको फिल्म बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्म कौन लोग बनाते हैं, हम्म, हम्म, है ना। जैसे आपको एक्टिंग करनी है तो आपको पता रहता है ना कौन कौन एक्टर है। बिल्कुल। तो हम जो टेक्निकल टर्म है, ये कोई भी शॉर्टकट है नहीं है, बहुत ही मेहनत का रास्ता है, ये बहुत ही तपस्या का रास्ता है। अभी भी कुछ भी आसान नहीं हुआ है। जो हमारी डिफिकल्टी थी वो डिफिकल्टी अभी भी है, पर लोगों के मन में एक सुकून दिखता है, तो उनका सुकून मेरे को तक पहुंचता नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अभी ये काम ही हुआ है, अभी कुछ बड़ी बात तो है, मतलब बहुत बड़ी बात है। एक फिल्म मिली, बहुत बड़ी फिल्म मिली, और तो हो गया ये काम। पर लोग बड़े मासूम हैं आगे, बड़े ऐसे हैं, बच्चे जैसे हैं, और बुरा मानते हैं, खुश हो जाते हैं, अच्छा करते हैं। सभी लोगों ने ही 100 1000 लोगों ने ऐसे इंस्टाग्राम पे वो मांग रखा है, क्या बोलते हैं, नंबर मांग रखा है। अब जिनको दिया तो कई दफा वो रात को भी करते हैं, फिर वो अपने साड़ू को भी दे देते, फिर अपने साले को भी दे देते नंबर, फिर बोलते हैं हम उनके साले जिन्हें तुम्हें नंबर दो। अब हम नहीं पता किसने नंबर दिया। बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा है, अभी रात रात को फोन बज जाता है कभी भी। कल रात को 2 बजे फोन आ रहा था, फिर 11 बजे फोन आया, फिर 12 बजे फोन आया। तो रात को हम फोन उठाते नहीं, पर पता चलता है। मैं ही बोलूँगा भैया कॉल मत करो यार, मैंने नंबर दे दी गलती से। तो भैया जैसे आपने बुंदेलखंड में बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मिलबे के लाने आते हैं, तो उनके लाने आपको क्या कहना है? वे बहुत ही अच्छे हैं यार, उनसे क्या ही कहना है, वो तो अपने आप में बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खुश रहे हैं, और वो खुश लोग हैं। और उनका दिल बहुत बड़ा है अपने यहाँ के लोगों का। और वो कलाकार को कलाकार की तरह देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि यार हमारा भाई है, और थोड़ा ज़्यादा उनकी छाती में दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है, उनके होठों पे दिखता है, बिल्कुल। मुस्कुराते हुए होठों पे दिखता है। तो अच्छा लग रहा है देख के। उनसे कुछ नहीं कहना है भाई, उनको सब पता है, आप सब जानते हो। आपने बहुत सारे लोगों ने फिल्म नहीं देखी और बस स्टोरी लगाई है ना। और फिर जब हमसे जब मिलते हो तो हम पूछते हैं, तो फिर पकड़े जाते हैं कि फिल्म देखी। तो बिल्कुल भैया, अब अपन फिल्म की बात करते हैं अपनी। तो भैया अपनी जो फिल्म 120 बहादुर, कहाँ पर इसकी शूटिंग वगैरह हुई? सारी शूटिंग इसकी लद्दाख में हुई है। 10 दिन की शूटिंग इसकी जयपुर में हुई है। जो फ्लैशबैक वाली सीक्वेंस है वो फरहान साहब और राशि जी के साथ में वो उधर हुए हैं। बाकी सारा लद्दाख में शूट हुआ है। पूरा लद्दाख बहुत ही लंबा शूट था, मतलब बहुत ही लंबी ट्रेनिंग के बाद बहुत ही मज़ेदार था, मतलब बहुत ही इंटरनेशनल। और उसके डीओपी थे जापान से टांगसू सांग साहब, और उसके जो एक्शन डायरेक्टर थे मेरेक, वो चेक रिपब्लिक से आए थे। और जो स्नो बनाने वाली, जो आइस बनाने वाली जो मशीन थी, जो कंपनी थी, वो अमेरिका से आई थी। बहुत ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और भैया देखा जाए तो उस फिल्म में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपको काम करते हुए देखा, अलग अलग टेम्परेचर में। तो कैसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेंसिव रही, क्या क्या आपको वहाँ का? अरे उधर तो बहुत ही बड़ा था ना, 500 लोगों का क्रू है, और बहुत ही सेकंड में मौसम बदलता है। 1 सेकंड में मौसम बदलता है। अभी मॉर्निंग में 4 बजे कॉल टाइम है, तो आपको ठंड लगती है, तो आप बहुत गर्म कपड़े पहनते हो, जो पहने हुए हैं आपने, तो आपको अच्छा लगता है। फिर दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, फिर थोड़ा बादल हो जाते हैं, फिर बहुत ठंडी हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर रात को फिर ठंडी हो जाती है। तो समझ नहीं आता कि कपड़े ज़्यादा पहनने हैं कि कम पहनने हैं। तूफान आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो मतलब बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था, बहुत सुंदर जगह है वो। तो भैया वहाँ पे रुकने उकने की क्या व्यवस्था रहती थी? टेंट वगैरह थी? हम पहले वैसे तो हम हमारे होटल में रुकते थे, हाँ। और पर हम जब शूटिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पे हमारा ऐसे बेस कैंप लगा हुआ था। कैंप था, जैसे मिलिट्री का कैंप होता है ना, वैसे कैंप था। तो हम वैसे के वैसे ट्रेनिंग में रहते थे। सेम। सो हाँ, ताकि हमको फील रहे, हमारी ट्रेनिंग का फील रहे, हम वैसे करते थे।
तो सबसे बेस्ट जो आपके साथ फिल्म में रहे, आपके साथ कैरेक्टर किए, तो उनके साथ आपको कैसा लगा और कौन सा आपको सबसे बढ़िया लगा? वो सभी मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। साहिब वर्मा जो मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, जिन्होंने नन्हे का कैरेक्टर किया है, और जिन्होंने रामलाल का कैरेक्टर किया है, अंकित सिवच, जी जी। वो भी हैं। विवान वटाना साहब जो कि सूजा साहब, मैं तेरा दाऊ नहीं हूँ, तेरे बाप दादा दोनों को जानता था मैं, ऐसे करके वो भी दोस्त हैं। अतुल 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 सिंह जो कि जिन्होंने निहाल सिंह का कैरेक्टर किया है, मैं जो बोलते हैं मैं लड़ूंगा साहब, बहुत ही बढ़िया अभिनय किया सब लोगों ने। सारे दोस्त हैं। दिग्विजय मेरा दोस्त है, आशुतोष, स्पर्श वालिया, फरहान साहब से भी अब काफ़ी वो प्यार करते हैं। राशि से 2-4 बार मिलना हुआ तो उनसे भी अच्छी है, मतलब वो खुश रहती हैं, उनको लगता है कि बढ़िया काम है। तो सभी लोग दोस्त यार हैं, डायरेक्टर भी खुश हैं, सभी खुश हैं, बुंदेलखंड भी खुश है, डायरेक्टर भी खुश है, देश भी खुश है, खुशी खुशी। इस फिल्म में आपको बैंगन का रोल मिला था, तो ये कैसे मिला आपको? क्या चीजें देखी आपके अंदर की ये आपके ऊपर फिट बैठ रहा है? थी वो कैरेक्टर में कुछ कुछ चीज़ें थी, फिर उन्होंने मेरे से 3-4 जब ऑडिशन किए तो उनको पता चल गया कि ये इस वाले कैरेक्टर के लिए ज़्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर का नाम था विशन चंद, पर ये इनके दोस्त इनको बैंगन बोलते थे। अच्छा। इसके पीछे की एक कहानी जो कट गई थी, वो ऐसी कुछ कहानी थी कि इसने कुछ बैंगन की खेती की थी किसी को ऐसे इम्प्रेस करने के लिए, पर वो इम्प्रेस हुआ नहीं, कुछ उल्टा नुकसान हो गया था। तो इसके तब से इसके दोस्त, क्योंकि एक ही जगह के हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ये ना, रेवाड़ी के लोग हैं ये, तो इसको फिर इसके दोस्त चिढ़ाने लग गए थे उस नाम से, तो फिर इस चक्कर में उसका नाम बढ़ गया। पहले ये दिल खुश आदमी है, बुरा भी नहीं मानता, पर टांग भी खींचता है। बिल्कुल। अच्छा ही कैरेक्टर था, बहुत ही अच्छे। तो और देखा जाए तो ये स्टोरी बहुत ही मजेदार और बहुत बढ़िया, आपको जोश से भर देगी ये फिल्म। आप लोग जाएं अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में और ये फिल्म को देखें, फुल एंजॉयमेंट है और पूरा जोश से भर देगी ये फिल्म और बहुत ही मज़ा आएगा। तो भैया, लास्ट मैसेज जो अपने बुंदेलखंड के लोग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है, और उसके साथ अपना इंटरव्यू विराम करते हैं। जो भी लास्ट कहने का कुछ नहीं है कि आप लोगों ने अभी फिल्म नहीं देखी तो अभी फिल्म हालांकि यहाँ सीतापुर में तो निकल चुकी है, जहाँ जहाँ लगी है, बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ लगी है, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ लगी है, आप उधर जाके देखो फिल्म को, और फिल्म को प्यार दो, क्योंकि फिल्म अगर आप सिनेमा में नहीं देखोगे तो फिर उस फिल्म का उतना इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि वो बनी उस लेवल पे है। और फिर आप फिल्म नहीं देखोगे और फिल्म उतने चलेगी नहीं, तो जो लोग नए लोगों को लेके काम करना चाहते हैं तो वो फिर काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि यार फिल्म चलती नहीं है नए लोगों को लेके ना। तो अब ये आपको प्यार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जैसे और नए लड़कों को, नए लड़कियों को बहुत काम मिले। और हाँ, मतलब स्टोरी कम लगाओगे तो चलेगा, लेकिन फिल्म ज़्यादा लोग देखें। बिल्कुल, सब लोग जाएं और भर भर के प्यार दें अपने बुंदेलखंड का। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया, जय बुंदेलखंड। तो भैया रो मिला थे आप लोगन को ऐसे ही बुंदेलखंड के ऐसे ही अपने गौरव कलाकारन से ऐसे मिलवा उतराते हैं, अपने जो अपने बुंदेलखंड को गौरव बढ़ा रहे हैं देश में नहीं विदेशों में, और अपने ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे बड़े बड़े पर्दों पे आ रहे हैं। तो मिला था इसी प्रकार के इंटरव्यू के संगे। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।